हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महबूब टेलर पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 42 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग। बहुत ही सिंपल और निजी तरीके से आप लोगों के साथ इस ब्लाउज का कटिंग शेयर करूँगी। तो जो कोई भी हमारा चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 मीटर अस्तर ले लिया हूँ, इसको मैंने वॉश करके प्रेस कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं कटिंग शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जब कभी भी आप लोग ब्लाउज का कटिंग करना है तो आप लोग अस्तर को वॉश करके प्रेस करके उसके बाद कटिंग कीजिए, तब आपका जो ब्लाउज का फिटिंग आएगा पूरा परफेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सीधा है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट हुक आएगा, तो इसलिए ये जो हमारा खुला बाजू है ये मैंने उस तरफ रखा है। तो बैक हुक होने से आपको अपने तरफ रखना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके सीधा एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा ब्लाउज का जो लंबाई है वो है 14.5 इंच। तो आपको इस मार्क पर ऐसे करके टेप को रखते हुए 14.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है और सिलाई के मार्जिन के लिए आपको आधा इंच ले लेना होगा। तो आपको 14.5 इंच पर और एक मार्किंग कर देना होगा। तो सेम बराबर फ्रेंड्स आपको 14 इंच पर एक और 14.5 इंच पर एक और 15 इंच पर और एक ऐसे करके मार्किंग कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद इसका जो हमारा शोल्डर है तो ये है हमारा 15 इंची। तो इसमें से आपको 4 इंची माइनस कर लेना होगा। तो 4 इंची माइनस करने से हमारा कितना आ रहा है, 11 इंची। तो 11 इंची का आधा हमारा 5.5 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके 2 मार्किंग कर लेना होगा। क्योंकि ये हमारा 15 इंची रेडी शोल्डर है तो ये हमारा डीप नेक आएगा, तो इसलिए मैंने 4 इंची माइनस कर लिया हूँ। और इसका जो नेक का जो मतलब पीछे जो ब्रॉड का है वो 2.5 इंची एक सूत में रखूंगी ब्रॉड। तो सेम बराबर आपको ऐसे 2 मार्किंग कर लेना होगा। और इसका नेक का जो डाउन है वो ज़्यादा डाउन रहेगा, तो ये हमारा आएगा 11 इंची। तो 11 इंच पर मैंने इस पर एक निशान लगा दिया हूँ। तो इस निशान को आपको ऐसे करके मिला देना होगा। अभी इसका जो कमर है हमारा ये आ रहा है 33 इंची। तो 33 इंची का हमारा चौथा भाग कितना आता है फ्रेंड्स, हमारा 8 इंची 2 सूत। तो ये देखिए हमारा 8 इंची 2 सूत आएगा। तो इधर आपको 8 इंची 2 सूत दूरी पर ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा और 1 इंची दूरी पर आपको और एक मार्किंग कर लेना होगा, क्योंकि पीछे जो हमारा डॉट्स आएगा उसके लिए। और यहाँ पर देखिए जो हमारा आएगा चेस्ट है, चेस्ट कितना है 42 इंची। तो 42 इंची चेस्ट होने से उसका चौथा भाग कितना आएगा फ्रेंड्स, हमारा 10.5 इंची। तो आपको इधर से 10.5 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद इसका जो आर्म होल है फ्रेंड्स वो हमारा 18 इंची। तो आपको इधर से 5.5 इंची डाउन पर ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा और इस मार्किंग को आपको यहाँ पर ऐसे करके मिला दीजिए। और इधर से आपको ऐसे करके क्रॉस और एक मार्किंग कर लेना होगा और इस पॉइंट से आपको 1 इंची 2 सूत दूरी पर और एक मार्किंग कर लीजिए। अभी यहाँ पर आपको जो हमारा आर्म होल का जो शेप है आपको ऐसे करके लगा देना होगा। तो ये शेप लगा देने के बाद ये जो हमारा मार्किंग है तो इस मार्किंग से आपको टेप को ऐसे करके घुमाते हुए यहाँ पर आपको आर्म होल का चेक कर लेना होगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है 9.5 इंची। तो हमारा ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसको आपको आधा इंची और ऊपर रखते हुए और एक मार्किंग कर लेना होगा। ये हमारा कितना रखा 5 इंची। तो यहाँ पर आपको दोबारा ऐसे करके इसको चेक कर लेना होगा आपका 18 इंची आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हमारा बराबर आ गया। तो आपको ये जो डाउन है ये कितना इंची रखना होगा, 5 इंची डाउन रखते हुए मार्किंग करना होगा। अभी इस मार्किंग पर आपको ऐसे करके यहाँ पर मिला दीजिए। और ये मैंने रखा बाद में लूज टाइट करने के लिए 1 स्केल जितना प्लेस रख दिया हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरा परफेक्ट कटिंग मार्किंग। तो इस मार्किंग को सेम बराबर देखते हुए आपको कटिंग कर लेना होगा। और इस मार्किंग पर आप लोगों को कुछ भी डाउट वगैरह होने से इस कटिंग में आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने मार्किंग किया हूँ सेम मार्किंग को देखते हुए आपको इसको कटिंग कर लेना होगा। जो कोई भी हमारा चैनल पर नया है महबूब टेलर पर, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो ये देखिए इसको आपको दोबारा ऐसे करके चेक कर लेना होगा, क्योंकि आपको आर्म होल परफेक्ट आएगा तो आपको पीछे जो रिंकल्स वगैरह आ जाता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा और फिटिंग भी पूरा परफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम इसका जो फ्रंट का हिस्सा कटिंग करेंगे। तो इस बैक को आपको सेम बराबर इसके ऊपर आपको ऐसे करके रख देना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे रख देना होगा और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है इस एक्स्ट्रा पीस को आपको पहले इसको कटिंग कर लेना होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा पीस आ रहा है इसको आपको पहले ऐसे करके कटिंग करके निकाल देना होगा और यहाँ पर भी आपको ऐसे करके कटिंग कर लेना होगा। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। अभी ये जो हमारा चेस्ट है यहाँ पर छोटा सा ऐसे करके कट लगा दीजिए और ये जो हमारा शोल्डर है यहाँ पर भी आपको छोटा सा ऐसे करके कटिंग करके मार्क लगा देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा अस्तर है
तो इस स्तर से, क्योंकि ये हमारा 42 साइज प्रिंसेस कट का है, तो यहाँ पर आपको आधा इंच डाउन रखते हुए एक मार्किंग करना होगा। और इस मार्किंग से आपको 4.5 मतलब 4.5 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके और एक मार्किंग कर लेना होगा। और इस मार्क को आपको 1.5 इंची 2 सूत डाउन रखते हुए यहाँ पर और एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद ये जो हमारा साइड का जो अस्तर है, तो यहाँ पर आपको 1/2 इंची जितना डाउन रखते हुए एक मार्किंग कर लेना होगा। क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे मैंने एक शेप दूंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया हूँ। तो अभी ये तीनों मार्किंग को ऐसे करके मिला देना होगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा चेस्ट का जो प्रिंसेस कट का जो डॉट्स आएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 से 2.5 इंची इतना एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इतना दूरी पर आपको ऐसे करके मार्किंग कर देना होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने मार्किंग किया हूँ, तो इसी मार्किंग को सेम बराबर देखते हुए आपको कटिंग कर लेना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया हूँ। अभी ये जो हमारा बैक का जो पार्ट है, इसका अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो अभी इसको यहाँ पे जैसे मैंने बैक पार्ट में मार्क लगाया, सेम आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। और फ्रंट का जो हमारा ऐसे करके सीधा एक मार्किंग कर लीजिए। और इसका जो नेक का जो डाउन है, वो है हमारा 8 इंची, तो आपको 8 इंची डाउन पर यहाँ पर एक मार्किंग कर लेना होगा। तो इस मार्किंग को, इस गले को हम थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे, तो इसलिए मैंने आधा इंची अंदर लेते हुए मार्किंग कर दिया हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट नेक का मार्किंग हो गया। अभी हमारा इसका जो चेस्ट का जो पॉइंट का मार्किंग करना होगा, तो वो कैसे मार्क किया जाता है, देखिए। ये जो हमारा शोल्डर है फ्रेंड्स, इस शोल्डर का टेप को आपको ऐसे करके रखना होगा। उसके बाद इसका जो चेस्ट का जो पॉइंट, जो शोल्डर से जो हमारा बस्ट का जो पॉइंट है, वो है हमारा 11.5 इंची। तो मैंने 11.5 इंच पर एक मार्क लगाया, और इधर से 4 इंची मतलब 4 इंची दूरी पर और एक मार्किंग लगा दिया हूँ। तो इस मार्किंग को यहाँ पर ऐसे करके मिला देना होगा। और ये जो हमारा आर्म होल है फ्रेंड्स, इस आर्म होल का 2.5 इंची अंदर लेते हुए आपको ऐसे करके एक मार्किंग करना होगा। अभी इस मार्किंग को यहाँ पर ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये मिला देने के बाद आपको इधर से 1.5 इंची 2 सूत, और इधर से 1.5 इंची 2 सूत, तो इतना लेते हुए आपको इस मार्किंग को यहाँ पर ऐसे करके मिला देना होगा। अभी ये जो हमारा साइड का जो मार्किंग है, इस मार्किंग को आपको ऐसे करके शेप देना होगा। देखिए, ऐसे करके शेप देते हुए यहाँ पर ये शेप लगा देना होगा। तब आपका जो प्रिंसेस कट का जो शेप है पूरा परफेक्ट आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा मार्किंग है, इस तरह आपको ऐसे करके और एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये हमारा कट आएगा। और आर्म होल में जो हमारा लूजिंग और क्रीज वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो मैंने छोटा सा कट लगाया चेस्ट का, वहाँ पर सेम बराबर ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद इस शोल्डर से आपको इतना इतना छोटा छोटा करते हुए आपको ऐसे, ये जो हमारा 1/2 इंची इतना कटिंग करके माइनस कर लेना होगा। तब आपको जो आर्म होल में जो लूजिंग और क्रीज वगैरह देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हुए कटिंग करना होगा, नहीं तो आपको आर्म होल में जो लूजिंग और क्रीज वगैरह आ जाता है, वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये मैंने कटिंग करके माइनस कर दिया हूँ। अभी हम इसका जो डॉट से, तो ये जो मैंने मार्किंग किया हूँ फ्रेंड्स, इस मार्किंग को सेम बराबर देखते हुए आपको इसको कटिंग कर लेना होगा। ये देखिए, इसको भी ऐसे कटिंग कर लेना होगा। अभी ये देखिए, यहाँ पे जरा सा पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को आपको ऐसे जरा सा कटिंग करते हुए इसको शेप दे देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी हम इसका ऊपर, ये देखिए, इस पार्ट को इसका ऊपर सेम बराबर रखते हुए इसको मैंने चेक कर लूँगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा फ्रंट का भी कटिंग। अभी हम इसका जो गला है, ये भी कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा हो गया फ्रंट का भी कटिंग, फ्रंट और बैक का हमारा कटिंग हो गया। अभी हम इसका जो स्लीव कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो स्लीव कटिंग करने के लिए हम अस्तर को ऐसे करके फोल्ड कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे करके एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। अभी जो हमारा स्लीव का जो लंबाई है, वो है हमारा 10 इंची 2 सूत। तो आपको यहाँ पे सिलाई के मार्जिन के लिए आधा इंच में ले लिया हूँ, तो मैंने 10.5 इंची 2 सूत पर 2 मार्किंग कर लिया हूँ। अभी इस स्लीव का जो लूजिंग है 11.5, तो आपको 5.5 इंची 2 सूत दूरी पर एक मार्किंग कर लेना होगा। और ऊपर से आपको ज़्यादा नहीं, 3.5 इंची 2 सूत डाउन पर आपको ऐसे करके और एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद जो हमारा आर्म होल है, उसका आधा पे आपको मार्क लगाना होगा। तो इसका आर्म होल है हमारा 18 इंची, तो मैंने 9 इंची लेते हुए यहाँ पर ऐसे करके एक मार्किंग लगा दिया हूँ। तो इस मार्किंग को आपको ऐसे करके मिला देना होगा, और एक स्केल जितना आपको लूजिंग के लिए रख लेना होगा। अभी यहाँ पे जो हमारा स्लीव का जो शेप है, ऐसे करके शेप दे देना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो फ्रंट बैक का जो शेप है,
वो मैं फिर लगा के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नए होने से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। और हर दिन ऐसे ही आप लोगों को ब्लाउज का काटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री पे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा ऐसे करके कट लगा देना होगा, इधर भी छोटा सा ऐसे करके कट लगा देना होगा, और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर भी आपको ऐसे करके कट लगा देना होगा। अभी हम इसका जो फ्रंट बैक का शेप दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से आपको ऐसे छोटा छोटा करके आपको ऐसे करके शेप दे देना होगा। तो ये शेप देने से आपको क्या होगा, जो हमारा आर्म होल में जो लूजिंग देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल होता है वहाँ पे जो हमारा लूजिंग आ जाता है, तो ये आपको लूजिंग और चुनट जैसे आप लोगों को रिंकल्स देखने के लिए मिलता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको ये जो मैंने हैंड में जो शेप दिया हूँ ये आपको ड्रेस में, कुर्ती में, हर ब्लाउज में आपको ऐसे शेप देना होगा, तब आपको पूरा परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हैंड्स भी पूरा परफेक्ट कटिंग कर लिया, और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें मैंने छोटा सा कट लगा दिया हो, क्योंकि आपको फ्रंट और बैक जो समझ में आने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 42 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। प्लीज़ इस कटिंग कैसे हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और किसी दूसरा ब्लाउज का भी कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसी का वीडियो नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ।